ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वतये नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते सदाम्। श्री सीतानाथ समारंभाम् रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। लोकाभिरामम् रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपम् करुणाकरन्तम् श्रीरामचन्द्रम् शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रम् शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरम् करुणावतारम् संसारसारम् भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तम् हृदयारविन्दे भवं भवानि सहितं नमामि। भवं भवानि सहितं नमामि। श्रीराम राम रघुनंदन राम राम। श्रीराम राम भरताग्रज राम राम। श्रीराम राम रणकरकश राम राम। श्रीराम राम शरणं भव राम राम। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। माता रामौ मत्पिता रामचन्द्रा स्वामी रामौ मत्सखा रामचन्द्रा सर्वस्वमेव रामचन्द्रो दयालु नानन्यं जाने नैव जाने न जाने। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय कर निधान की ताके जुग पद कमल मनावऊं जासु कृपा मल मति पावऊं। मनोजवं मारुततुल्य वेगम् जितेन्द्रियं बुद्धि मतावरेष्टम् वातात्मजं वा नरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतम् शरणं प्रपदे। श्रीरामदूतम् शरणं प्रपदे। कहिहु दंडवत प्रभु से तुम ही कहो कर जोरी। बार बार रघुनायक कही तुरति करायो मोर। तुरति करायो सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे। जय विधिनाथ होए हित मोरा करहु सबेग दास में तोरा। सीताराम राम
राम सीता राम, राम राम, सीता राम, राम राम, सीता राम, राम राम, ओ सीता राम, राम राम, सीता राम, राम राम, सिया राम में सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोत जुग पानी। आ, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, अकारण करुणा वरुणालय, परस्पर ब्रह्म भक्त वत्सल, भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में कोटि कोटि नमन। विदेजा जनकता भगवती भास्वती पराम्बा, माँ सुनैना की आंखों की पुतलिका, विदेह जा जनक जा, मैं जानकी को मेरा साष्टांग दंडवत। भगवान देवादिदेव महादेव, जगत जननी जगदम्बा माँ पार्वती एवं अनंत बलवंत एवं गुणवंत हनुमंत लाल जी के चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत। प्रातः स्मरणीय कलिपावन अवतार भगवत श्री सीताराम चरणामृत चंचरी भगवत भक्ति भूषण गोस्वामी श्री तुलसीदास जी के चरणों में मेरा बारंबार वंदन। यहाँ उपस्थित गुरुदेव को मेरा सादर जय सिया राम एवं यहाँ पर उपस्थित सभी श्रोताजन और उनके हृदय में विराजमान श्री सीताराम भगवान को मेरा सादर वंदन। हमने विगत अध्याय में श्रवण किया था कि कैसे सती माता ने भगवान उनके पिता ने दक्ष ने जो यज्ञ किया था वहां पहुंचकर उन्होंने माता ने देखा कि उनके पति भगवान शंकर का कोई भाग वहां पर नहीं है, और इसी विषय में क्रोध में आकर माता ने योगाग्नि के माध्यम से अपनी देह को नष्ट कर दिया। और सती जी ने मरते मरते वहां पर श्री राम जी भी आ गए और सती माता ने मरते मरते राम जी से ये वर मांगा कि जन्म जन्म तक श्री जी के पदों में ही मेरा अनुराग रहे और मैं जन्म जन्मांतर तक उनके चरणों की ही दासी बनकर रहूं। सती मरत हरि सन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तेहि कारण हिम गिरि ग्रह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई। और इसी के कारणवश माता सती का जो है पार्वती माता के रूप में पर्वतराज हिमालय के का जन्म हुआ। और जैसे ही पार्वती देवी का जन्म हुआ, सभी पर्वतों की श्रृंखला सुख साधन और धन धान्य से परिपूर्ण हो गई, और सारे जो पर्वत के शिखर थे पर्वत थे वो मणियों से सुशोभित हो गए और चारों तरफ खुशियां ही खुशियां फैल गईं। उसके बाद जब वहां पर पर्वतराज हिमालय और माता मैना के यहाँ मैया का जन्म हुआ, तब श्री नारद भी वहां पर विचरण करते हुए आए। और पर्वतराज हिमालय ने उनसे माता पार्वती के गुण और दोषों का बखान करने के लिए कहा। तब नारद जी ने बताया कि आपकी जो पुत्री है वो गुणों की खान है, साक्षात जगदम्बा भवानी आपके घर आई हैं और वह बहुत ही सुयोग है, सुलक्षणा है। कलयुग में जब स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करेंगी आपकी पुत्री का नाम लेकर, इनका सौभाग्य जो है वो अक्षुण होगा। और गुण गुण ही गुण है इनके अंदर, दोष कोई नहीं है। परंतु जो इनके पति है उनमें मुझे कुछ दोष नजर आ रहा है, वे अगुण होंगे, अमान होंगे। तो पर्वतराज अगुण होंगे मतलब कि सम रज और तम, कोई गुण उनमें नहीं होगा। परंतु हिमाचल राज को लगा कि उनमें कोई गुण ही नहीं होगा। और तो माता मैया रोने लगी, मैं बोली कि कैसे गुण हो सकते हैं किसी पुत्री में, अगर मेरी पुत्री का पति ऐसा होगा तो वो कैसे सौभाग्यशाली हो सकती है। फिर भगवान नारद जी ने उनको समझाया कि जो ये सारे गुण हैं वे भगवान शंकर में विद्यमान है। और अगर जो कोई सक्षम व्यक्ति होता है उसके अंदर अवगुण भी गुण में परिवर्तित हो जाते हैं। तो अगर आपकी पुत्री का विवाह भगवान शंकर से हो जाए तो ये सारे अवगुण जो है वो गुण में परिवर्तित हो जाएंगे। फिर पार्वती मैया ने पूछा कि भगवान शंकर उनको पति के रूप में कैसे प्राप्त होंगे। तब नारद जी ने उन्हें बताया कि माता पिता की आज्ञा लेकर आप वन में घोर तप करिए जाकर, और भगवान शंकर आपको पति के रूप में प्राप्त हो जाएंगे। उसी समय बहुत ही छोटी आयु में माता पार्वती वन में गई और उन्होंने घोर तप किया, बहुत ही कठोर तप किया, जो ऐसा तप किया कि आज तक ऐसा तप किसी ने नहीं किया है।
माता पार्वती भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए माता पिता से आज्ञा लेकर वन में चली गई। और कठोर उन्होंने कुछ भी खान पान कुछ ग्रहण नहीं किया। शुरू में वे कंदमूल और 1,000 वर्ष तक उन्होंने कंदमूल और फल लेकर तप किया। उसके बाद उन्होंने वह भी खाना छोड़ दिया। सूखे पत्तों को खाया 100 वर्षों तक, जिसके कारण उनका एक नाम अपर्णा भी पड़ा। फिर उन्होंने पत्ते भी खाना छोड़ दिया, जल भी लेना छोड़ दिया, और ऐसे ही कई हजार वर्षों तक तपस्या की। इससे आकाशवाणी हुई कि देवी, आपके जैसा तप न किसी ने किया है, न कोई कभी कर पाएगा। याज्ञवल्क्य जी यहाँ कहते हैं कि ये माता पार्वती का सुंदर चरित्र मैंने भारद्वाज मुनि आपको सुनाया। अब मैं आपको भगवान शंकर के बारे में बताता हूँ, उनका चरित्र सुनाता हूँ। भगवान शंकर क्या, जब सती माता ने अपनी देह का त्याग कर दिया, तो बाबा जो है वैराग वैराग हो गया उनको। और वे बहुत ही दुखी होकर और सिर्फ राम जी की भक्ति में लीन हो गए, उनका नाम जप करने लगे। और जहाँ कहीं भी भगवान राम की कथा मिलती उसका श्रवण करते। जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयो विरागा। जपहि सदा रघु नायक नामा, जहाँ तहाँ सुनहि राम गुण ग्रामा। नेमु प्रेम संग कर कर देखा, अविचल हृदय भगति कै रेखा। प्रगति ते राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील विधि तेज विताला। भगवान शंकर की अटूट श्रद्धा देखकर राम जी वहां प्रकट हो गए। और जब राम जी प्रकट हुए तो उनका अभूतपूर्व सौंदर्य और सब देखकर भगवान भोलेनाथ जो है वो अपना वर मांगना भूलकर ये कहने लगे कि प्रभु, आज मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ और आप जो चाहे वो वर मांग लीजिए। राम जी तो थे ही इस इंतजार में। उन्होंने जैसे ही भगवान शिव ने ऐसा कहा वर मांगने के लिए, भगवान राम ने तुरंत मांग लिया। अब विनती मम सुनहु शिव, जो मोह पर निज नेहु। जाय विवाह शैल जही, ये मोहि मांगे देव। भगवान राम ने कहा कि यदि आप सच में मुझ पे प्रसन्न हैं, और अगर आप सच में मेरा सम्मान करते हैं, तो पर्वतराज हिमालय की जो पुत्री है वह आपके लिए कठोर तप कर रही है, और आप जाकर उनसे विवाह कर लीजिए। भगवान शंकर तथास्तु कहकर पुनः ध्यान में चले गए। अब इधर इधर एक असुर है, तारकासुर। उसने घोर तपस्या की और ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी से उसने अमृत का वर मांगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा तो नहीं हो सकता, जब जन्म लिया है तो मरना पड़ेगा। तो उसने अपना दिमाग लगाया कि क्या कर सकता है। उसने सोचा, और उसको स्मरण हुआ कि माता सती ने देह त्याग कर दिया, और भगवान शिव जो है वो वैरागी हो गए हैं। इसलिए अब मैं उनसे उसने ये वर मांगा कि भगवान शिव के तेज से जो पुत्र पैदा होगा, उत्पन्न होगा, उस वही मेरा वध कर सकता है। तो सारे देवता, और जैसे ही भगवान ब्रह्मा ने कह दिया कि ठीक है तथास्तु, और जैसे ही उन्होंने तथास्तु कहा, उस तारकासुर ने जाके तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया। सभी जगह त्राहिमाम होने लगी, और देवता अपना अपना लोक छोड़कर भाग गए। सीधे ब्रह्मा जी के पास आए कि ये आपने कौन कौन सा वर दे दिया है। अब ब्रह्मा जी ने बताया कि ऐसा ऐसा वर दिया है। तो फिर इंद्र बोले अब तो वो मर मर नहीं सकता, फिर कैसे मरेगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि पक्का मरेगा। दुल्हन तो तैयार है, आप लोग बस दूल्हे को तैयार कर लीजिए। तो देवताओं ने कहा कि हम तो नहीं जा सकते। ब्रह्मा जी ने कहा कि आप सब कामदेव के पास जाइए, उनसे आग्रह करिए कि वो भगवान शंकर की समाधि को भंग करेंगे, उनको समाधि से बाहर बाहर निकालेंगे। कामदेव आए ब्रह्मा जी के पास, और उनको ब्रह्मलोक से कैलाश पर्वत जाने में 2 दंड का समय लगा, अर्थात 48 मिनट लगे। और उस 48 मिनट में सब जगह काम ही काम व्याप्त हो गया। जो जे सजीव जग अचर चर, नारी पुरुष अस नाम। ते निज निज मर जात तजी, भय सकल बस काम। सब अपनी अपनी मर्यादा सब भूलकर काम के वशीभूत हो गए। और जो सारी सृष्टि कांप गई, सारी सृष्टि काम के वशीभूत हो गई, और सारा जग जो है वो अपनी मर्यादा छोड़ के काम के वशीभूत हो ही गया। जो चेतन, जो जड़ थे वो तक काम के वशीभूत हो गए, तो जो चेतन है उनकी तो बात ही क्या है। लेकिन भगवान शंकर जो है वो जस के तस अपनी समाधि में ही रहे।
उनको तो फिर काम को लगा कि अरे देवताओं का काम तो मैं पूर्ण ही नहीं कर पाए, ये तो अधूरा रह गया। अब काम क्या किया कि एक आम के पेड़ के झुरमुट के पीछे छुप गया, और वहां से उसने अपने चार पांचों बाण निकाले और सीधे भगवान शिव के ऊपर संधान कर दिया। और वो पांचों बाण जैसे ही भगवान शंकर के हृदय पर लगे, क्रोधवश उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोल लिया। वो गोस्वामी जी लिखते हैं कि सौरभ पल्लव मदन बिलोका भयउ कोप कंप्यु त्रैलोका तप सेवते सर नयन उभारा चितवन काम भयउ जरि छारा हाहाकार भयउ जग भारी डर पे सुर भय असुर सुखारी। भगवान ने तीसरे नेत्र को जैसे ही खोला और काम का देवता कामदेव जलकर भस्म हो गया। अब तो सारे लोक में हाहाकार मच गई और असुर बड़े प्रसन्न हो गए। देवता सब लोग अपने अपने लोक को भाग गए। भगवान कामदेव की पत्नी रति भोलेनाथ के पास आई और कही कि प्रभु, आपने मेरे पति को तो मार दिया, तो अब मुझे भी मार दीजिए, मैं जी कर क्या करूंगी। फिर भगवान को उस पर दया आ गई और उन्होंने कहा कि जब जंतुवंश कृष्ण अवतारा होई है हरण महामहि भारा कृष्ण तनय होई पति तोरा बचन अन्यथा होई न मोरा। कि जब यदुवंश में भगवान श्री हरि कृष्ण अवतार में आएंगे, तब तुम्हारा जो पति है उसको देह प्राप्त हो जाएगी, अन्यथा वो अब तब तक वो बिना देह के हर सब मनुष्यों में जीव में विराजमान रहेगा। उधर देवता ये जान गए कि भगवान शंकर की समाधि खुल गई है, और देवता ब्रह्मा जी के पास गए कि ब्रह्मा जी आप जाइए और शंकर जी को मनाइए विवाह के लिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि नहीं, मैं नहीं, हम तो नहीं जाएंगे। फिर ब्रह्मा जी को लेकर सारे देवता विष्णु भगवान के पास गए, और सारे विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी और समस्त देवी देवता सारे मिलकर शंकर भगवान के पास गए और बहुत ही सुंदर उनकी स्तुति की। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आए शरण तिहारी प्रभु तार तार दो, आए शरण तिहारी प्रभु तार तार दो। भक्तों को कभी शिव ने निराश ना किया, निराश ना किया, मांगा जिसे चाहा वही वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा दायरा, बड़ा दातार तू, बड़ा है तेरा दायरा, बड़ा दातार तू, आए शरण तिहारी प्रभु तार तार दो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, लिपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्तिधार ओमकार तू, ओमकार तू, आए शरण तिहारी प्रभु तार तार दो, प्रभु तार तार दो। तब सभी देवताओं ने भगवान शंकर की बड़ी सुंदर स्तुति की, और भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और विवाह के लिए देवताओं से कहा कि आप लोग जाकर विवाह की तैयारियां कीजिए। देवताओं ने भगवान शंकर ने पहले पूछा देवताओं से कि आपका आना किस हेतु से हुआ है। जब देवताओं ने सब कुछ बताया तो भगवान ने कहा, देवताओं ने ये नहीं कहा कि प्रभु आप तारकासुर का वध करिए, ऐसा कुछ भी नहीं बताया। बल्कि ये कहा कि निज नय नहीं देखा चाहे, नाथ तुम्हारे विवाह की प्रभु, हम अपने नेत्रों से आपका सुंदर विवाह देखना चाहते हैं। अब भगवान शंकर तो समझ गए, लेकिन उन्होंने इस विवाह के लिए हामी भर दी। देवता बड़े प्रसन्न हो गए और ब्रह्मा जी से ये पूछने लगे कि जब इनको विवाह करना ही था, तो इन्होंने काम को क्यों भस्म किया। तब शंकर जी ने कहा कि मेरे विवाह में काम की नहीं, राम की आवश्यकता है। उधर भगवान शंकर की प्रेरणा से सप्त ऋषि माता पार्वती के पास पहुंचे। माता पार्वती अब घोर तपस्या में लीन थी, और उन्होंने सप्त ऋषियों ने भगवान शंकर के जो दोष है वो गिनाने शुरू कर दिए। कि उनमें कई दोष गिनाए कि वो नंग धड़ंग रहते हैं, शरीर में भभूत लपेटते हैं, और फिर बैरागी हैं, आप उनसे क्यों शादी करेंगी, आप इतनी सुंदर हैं, सुलक्षणा हैं, आपके लिए कहिए तो हम जो किसी सुंदर देवता से आपके रिश्ते की बात चलाते हैं, और वैकुंठ के जो स्वामी हैं विष्णु भगवान, उनसे विवाह कर लीजिए आप। तब पार्वती मैया कहती हैं कि जन्म कोटि लकी कर हमारी, वरऊ शंभु न तरहु कंवारी,
माता कहती है कि हमारी जन जन मैं जन जन्मांतर से केवल शिव जी के चरणों की दासी हूँ, और आगे भी मैं उनके ही चरणों की दासी बनी रहना चाहती हूँ। यदि उनसे विवाह नहीं हुआ तो मैं आजीवन कुंवारी रहूंगी, परंतु किसी और से विवाह नहीं करूंगी। ये सब कथा जाके सप्तऋषियों ने भगवान शंकर को सुनाई, और शंकर भगवान बहुत प्रसन्न हुए। सज्जनों, भगवान शंकर के विवाह का मुहूर्त लगन निकल आया, और सब ये सब लेकर पत्रिका लेकर सप्तऋषि माता मैना और पर्वतराज हिमालय के पास गए। फिर पर्वतराज हिमालय ने पत्रिका वो ब्रह्मा जी के पास भिजवा दी, और पत्रिका को पढ़ते ही सबके हृदय में अपार प्रसन्नता हुई, और बहुत ही सब प्रसन्न हो गए। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा कि किसी वाहन का या उसका कोई इंतजाम नहीं है, सब अपने अपने नगर को जाइए और अपने अपने वाहनों से जाने की बारात की तैयारी कीजिए। लगे सवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान, हो ही सगुन मंगल सुबद, करई अप्सरागान। ऐसा विवाह भी आपने कहीं देखा नहीं होगा कि जिसके घर में विवाह है वहां पे तो एकदम सुनसान है, शांति है, परंतु जिस जो साथ में बाराती हैं जाने वाले, वो अपने अपने घरों में बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं, अपने वाहनों को सजा रहे हैं और सुंदर गायन कर रहे हैं। इसके बाद हम सुनेंगे कि किस प्रकार से बाबा के गणों ने उनका श्रृंगार, अद्भुत श्रृंगार किया, और उनकी अद्भुत बारात का आगमन हिमाचल राज्य के यहाँ कैसे हुआ, क्या, ये सब श्रवण हम अगले अध्याय में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री सीताराम। गुरु जी, जय श्री सीताराम। हाँ जी कनक जी। ठीक है। अच्छा है, चौपाइयों को बढ़िया बढ़िया इसी प्रकार स्वर में बोलने का प्रयास करना है। संग आपका गुरु अच्छा रहा। चौपाइयों को और भी मतलब आप लोग सुना करिए चौपाई, अच्छे अच्छे जो कथा वाले हैं उनका उसी स्वर में बोलने का प्रयास किया करिए, ठीक है ना। जी, गुरु जी और मुझे डर इतना लगता है ना, मैं भूल जाती हूँ सब। हाँ, नहीं होता है, धीरे धीरे वो डर चला जाता है अपने आप। ठीक है, उसका अभ्यास आ जाएगा तो आप अपने आप आ ही जाएगा वो। जी, अच्छा, नीरजा तिवारी जी नहीं जुड़ पा रही हैं और उन्होंने कहा था लिंक के लिए, तो वन प्लस से नीरजा तिवारी जी जुड़ी हुई हैं। अच्छा, नहीं पता। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए। राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे, सत श्री अकाल। हाँ गुरु जी, वो पीडीएफ दोबारा भेज दीजिएगा क्योंकि हमारे पास भी नहीं आया इस बार। ठीक है ठीक है, राधे राधे लिख के व्हाट्सअप कर देते। अच्छा अच्छा जी, और कल हम कर देंगे उत्तर गुरु जी। हाँ हाँ, मतलब ना, क्रम से ही चलते चलना है सबको। जी आप जी। लोग हैं, बारी बारी से सबको ही करिए। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमः। सभी को राधे राधे।